हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम ये एक और सुपर सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है? अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग। पेग का मतलब एक खूंटा, एक कीला, ठीक है। तो एक घोड़ा है, उसको हमने बांधा हुआ है एक खूंटे के साथ, एक रस्सी से उसको बांध दिया। एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। तो एक घास का मैदान है और उसकी शेप जो है वो स्क्वायर शेप है, तो यानी कि चारों साइड्स इसकी बराबर होंगी और हर साइड की लेंथ उसने दी है 15 मीटर, 15 मीटर्स। तो ये 15 मीटर्स हो गया, ये भी 15 मीटर्स हो गया एंड सो ऑन। चारों साइड जो है 15 मीटर्स और स्क्वायर शेप है, तो इसका मतलब ये सारे एंगल जो है ये 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। ओके, ये बात भी सही हो गई। और साथ में हमें ये भी गिवन है कि घोड़े की जो रस्सी है उसको हमने एक कॉर्नर पे बांधा है, तो इन चारों में से किसी भी एक कॉर्नर में, तो इस कॉर्नर पे मान लो कि यहां पे घोड़े को हमने इस कॉर्नर पे रस्सी से बांध दिया बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो घोड़े को हमने जिस रस्सी से बांधा है वो 5 मीटर लंबी है, ठीक है, 5 मीटर लंबी है। वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हॉर्स कैन ग्रेज मतलब हॉर्स घास चरेगा, जो जहां जहां घास चर सकता है वो एरिया फाइंड आउट करो कि कितना एरिया है जहां पे वो घास चर सकता है। देखो, घोड़े को जब आप रस्सी से बांधोगे तो वो उसकी मूवमेंट जो है वो हमेशा सर्कुलर होगी, जैसे इसने यहाँ पे आपको मेंशन भी कर रखा है, वो सर्कुलर मूवमेंट में ही जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो बंधा हुआ है, तो एक तरह से ये रेडियस हो गया, तो ये ऐसे ही मूव कर सकता है, इसके बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो उसका फेस जहाँ से वो खाएगा अपने मुंह से ही खाएगा, तो यहीं पे रस्सी बंधी होती है, तो इसका मतलब जहाँ तक वो स्ट्रेच कर सकता है रस्सी को पूरा, सिर्फ उसके अंदर अंदर आके वो घास खा सकता है। ये जो एरिया है यहाँ खा सकता है, इसके बाहर नहीं खा सकता। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसको थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ। अभी आप यूँ समझ लो कि ये जो लेंथ है ये है 5 मीटर्स। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आगे हमें 10 मीटर वाला भी एक केस करना है, तो ये बड़ी वाली लेंथ को हम 10 मीटर मान लेंगे। तो आप यूँ मान लो कि ये पहली बार जब रस्सी बांधी थी तो वो रस्सी यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक जा पाई, तो ये मेरा हो गया 5 मीटर, ठीक है। अब अगर मान लो ये दीवारें ना होती, क्योंकि ये एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, तो इसका मतलब ये एक तरह से यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो इसके बाहर नहीं है। तो अगर ये ना होती तो ये जो घोड़ा है ये इस तरह से पूरी सर्कुलर मूवमेंट कर सकता था, तो एक तरह से सर्कल बन सकता था। लेकिन अब सर्कल नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट, यानी कि ये जो 90 डिग्री के साथ ये एक्चुअली एक क्वाड्रेंट बन गया। तो ये क्वाड्रेंट बन गया, तो ये पूरे सर्कल का क्या है 1/4, तो एक्चुअली पायर स्क्वायर बाय 4। तो पायर स्क्वायर बाय 4 निकालेंगे तो ये एरिया निकल आएगा। अदरवाइज आप दूसरे तरीके से इसको नॉर्मल सेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो एक्चुअली हमें ये ओ ए बी इस सेक्टर का एरिया निकालना है। सो पहले पार्ट में हमें किस सेक्टर के साथ डील करना है? सेक्टर ओ ए बी। तो इसके लिए रेडियस कितना है? रेडियस मतलब लेंथ ऑफ रोप, और वो हमें गिवन है 5 मीटर्स, और एंगल जो है वो हमें दिख ही रहा है कि थीटा एंगल जो है वो 90 डिग्री बनता है। और अगर आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो, बिकॉज इट इज ए स्क्वायर शेप्ड फील्ड, ठीक है। तो स्क्वायर शेप्ड फील्ड है, तो इसलिए एंगल 90 डिग्री हो गया। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा और 360 इंटू पायर स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू, थीटा कितना है? थीटा है हमारे पास 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें बोला गया है 3.14 यूज करेंगे हम, और आर स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर वो हो गया 25। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा 19.625 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया है जहां पे ये घोड़ा जो है ये घास चर सकता है। अच्छा, इसमें ये जो 15 मीटर्स दी हुई है ना, इसने इसकी विड्थ, हर साइड की जो लेंथ दी हुई है इसने 15 मीटर्स, इसका एक्चुअली कैलकुलेशंस में हमारे पास कोई यूज नहीं है। बस आप यूं समझ लो कि यहाँ से 5 मीटर तो वो भी 15 मीटर के अंदर अंदर ही रहेगी, और यहाँ से 10 मीटर तो वो भी 15 मीटर के अंदर अंदर ही रहेगी। तो मतलब घोड़ा अंदर अंदर ही घूमेगा इसके, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन में कहीं नहीं यूज हो रही है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ।
अब सेकंड पार्ट को बड़े ध्यान से समझना। देखो वो कहता है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, के ग्रेजिंग एरिया, घास चरने का एरिया कितना बढ़ गया, कितना एक्स्ट्रा होगा अगर इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। वो कहता है कि अगर रस्सी 10 मीटर लंबी हो जाए, तो ये मान लो ये O है, इसको मैं C बोल देता हूँ और इसको D बोल देता हूँ, तो OC मेरे पास कितना है 10 मीटर्स। तो रस्सी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक अब हो गई 10 मीटर, तो इसको चलो मैं R2 बोल देता हूँ, ठीक है। अगर वो कहता है ये 10 मीटर होती बजाय इसके कि ये 5 मीटर, तो हमें पता है इसको हमने A माना था, इसको B, और OA कितना था, ये था 5 मीटर्स, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर्स था। वो कहता है रस्सी 5 मीटर से बढ़ा के हमने 10 मीटर कर दी, तो एक्स्ट्रा कितना एरिया होगा जिसमें वो घास चर सकता है। तो एक्स्ट्रा एरिया होगा ये जो वाइट वाला है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, OCD, ये जो बड़ा वाला सेक्टर बन रहा है, इसके एरिया में से OAB, इसके एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें ये वाइट वाला एरिया मिल जाएगा। तो अब इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें OCD, इसका एरिया चाहिए। तो सबसे पहले मैं एरिया ऑफ सेक्टर OCD इसको निकालता हूं, और इसके लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि रेडियस कितना है, और इसके रेडियस को मैं R2 बोल देता हूं, और वो कितना है मेरे पास 10 मीटर्स, क्योंकि रस्सी की लेंथ अब 10 मीटर्स है। तो एंगल कितना है, एंगल अभी भी उतना ही है, तो थीटा जो है वो अभी भी 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री का ही है, ठीक है। तो अब एरिया कितना आ जाएगा, अब एरिया का फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर OCD हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई R2 स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू, थीटा है मेरे पास 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू में 3.14 यूज करनी है, और R स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर वो हो जाएगा 100। तो ये मेरे पास आ जाएगा 78.5 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। सो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू, इसको चलो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OCD माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAB, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये था मेरे पास 78.5 माइनस ये था 19.625, तो ये इतना था हमारे पास। तो दिस विल बी इक्वल टू 58.875 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका कितना एक्स्ट्रा एरिया उसको मिल गया, यानी कि ये वाइट वाला एरिया। सो दैट्स योर सेकंड आंसर, राइट। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें, और कुछ भी नहीं हो रहा, राइट। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, देन प्लीज शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड योर फ्रेंड्स। So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.